अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे हड्डियों का सूप। घर में बीफ मटन जो भी आता है उसमें हड्डियाँ तो होती हैं, तो इसीलिए हमने सोचा कि ये हड्डियाँ अलहदा कर लेंगे। और वैसे भी तो सर्दियाँ हैं, तो सर्दियों के मौसम में सूप बना के पीने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये आपको गर्म भी रखता है और बीमारियों से भी बचाता है। तो हड्डियों के सूप के लिए हमें यहाँ पे चाहिए, देखें इसमें हमने ये बहुत सारी अलग अलग किस्म की हड्डियाँ हैं। इसके साथ ये देखें आप, बहुत अच्छा सूप तैयार होता है, बहुत टेस्टी होता है। इसमें सब्जियाँ जाएंगी, ये खीरा यहाँ पे ले लिया है, गाजर ले ली है। ये जो वेजिटेबल्स हैं ये इसलिए जाएंगे ताकि ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए, ये सूप गाढ़ा होना चाहिए। यहाँ पे प्याज ले लिए हैं, लहसुन, अदरक, टमाटर, हरी मिर्च और साबुत गरम मसाला। इसमें तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और ज़ीरा शामिल है। रेसिपी शुरू करने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी बाकी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचती रहें। तो आइए नाज़रीन, बिस्मिल्लाह के साथ हमारी आज की रेसिपी शुरू करते हैं। ये सूप हम कुकर में बना रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे पानी गर्म कर लिया है। अब इसमें ये हड्डियाँ शामिल कर देते हैं। अब इसमें प्याज, अदरक, लहसुन इसी तरह शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें गाजर शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबुत गरम मसाला, टमाटर और हरी मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी चीज़ें एक साथ शामिल करके फिर कुकर को बंद कर देंगे। याद रहे, कुकर का इस्तेमाल डेंजरस भी है और फ़ायदेमंद भी है। डेंजरस इसलिए कि इसे आप जब बंद करते हैं तो अचानक इसका ढक्कन नहीं खोलना चाहिए, इससे बहुत सारे हादसा पेश आए हैं। आप इसकी सारी हीट निकलने दें। उसके बाद जब आपको ये तसल्ली हो जाए कि अब इसमें कोई धुआं और हीट वगैरह बाकी नहीं है, तो फिर उसके बाद ढक्कन खोल लें। अदरवाइज़ आप वेट करें। जितनी भी जल्दी हो, हादसात हमेशा जल्दी की वजह से पेश आते हैं, जितनी भी जल्दी हो इंतज़ार करना चाहिए। अब इसमें हल्दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और हस्ब ज़रूरत नमक डालेंगे। ऑयल इसमें नहीं ऐड किया क्योंकि हड्डियों के साथ हड्डियों के साथ जो डालडा होता है ना, वो पकने के बाद उसमें से घी निकल आता है, तो इसलिए अगर हम इजाफी ऑयल शामिल करेंगे तो बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाएगा। तो अभी ये इसे 2 मिनट के लिए तेज़ आग पे पकाएंगे। जब ये बॉयल से आने लगेगा तो इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और आंच धीमी कर देंगे। ये देखिए, इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया है। अब इसके ऊपर इसको ज़्यादा हीटअप होने के लिए देखें, इसके ऊपर सीटी रख देंगे। आंच 2 मिनट के लिए तेज़ करेंगे। उसके बाद इसे आंच को हल्का कर देंगे और इसे 1 घंटे के लिए इसी तरह पकने देंगे धीमी आंच पे। जी नाज़रीन, 1 घंटे के दम के बाद ये देखें सारी चीज़ें गल गई हैं, बहुत अच्छे से सूप तैयार हो गया है। अब इसमें ये बार बार चम्मच की मदद से जो भी चीज़ उसे मैश कर लेंगे ताकि ये सूप गाढ़ा हो जाए। सर्दियों में इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा है, बच्चे बड़े सब इसे एंजॉय भी कर सकते हैं और इससे फ़ायदा भी ले सकते हैं। जी नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ हमारी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।